नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पांडे। प्रधानमंत्री मोदी की जियो पॉलिटिक्स, इस पर आज हम बात करेंगे और अगले कुछ दिनों तक इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। कल हमने बात की थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर और किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भारत ने पूरे दुनिया के सामने पेश करना शुरू किया, जो पहले इससे पहले कभी नहीं रखा गया था। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं। 27 जुलाई यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण का जो इलेक्शन था वो कल हो गया था और कुल 45 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में किए जा रहे हैं और पहला चरण का जो चुनाव हुआ था वो मीरपुर डिवीजन में किया गया था 13 सीटों के लिए। अब 2 चरण और बाकी। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार नहीं संभाला था, एक अलग ही चेहरा पेश किया जाता था। यह कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा भारत के ऊपर ही सवाल उठाए जाते थे कि भारत में अगर कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटी घटना हो जाए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो हमेशा भारत की ओर ही उंगली उठाता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंसा होती रही है, दशकों से होती रही है, पहली बार उसे पूरी दुनिया के सामने लाया जा रहा है। पूरी दुनिया के सामने ये मसला आ रहा है। भारतीय मीडिया में भी इसको दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से दबाने की कोशिश तो होती रही है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी स्थिति हुई है जब मिडिल ईस्ट में मौजूद मीडिया वो इसके बारे में बात करता है। साथ ही साथ जो पश्चिमी देशों के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हिंसा की बात हो रही है, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हो रही है। दूसरी तरफ भारत की ओर से ये जो कोशिश थी कि भारत में जो जम्मू कश्मीर जो हमारा है, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर किस तरह से पिछले 1 दशक में डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से यहाँ पर हालात बदले हैं, उसका सबसे बड़ा मिसाल था G20 का कार्यक्रम करवाना। G20 का कार्यक्रम श्रीनगर में किया गया था, जब पूरी दुनिया ने खुद जाकर देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, शांति आई और लगातार वहां पर जो उग्रवादी संगठन, हिंसा करने वाले लोग थे, उनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है और लगातार वहां पर विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। हालांकि पहलगाम की घटना भी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान को सबक भी सिखाया गया। अब बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की। प्रधानमंत्री ने किस तरह से जियो पॉलिटिक्स को उन्होंने देखा, समझा और उन्होंने भारत की ओर से कदम उठाया। उन्होंने सबसे पहले जो भ्रम फैलाया जाता था पाकिस्तान की ओर से, उसको खत्म करने की कोशिश की, संवाद स्थापित किया। किन देशों के साथ? इस्लामिक देशों के साथ। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस में सच्चाई रखी गई। भारत की बात को पुरजोर तरीके से रखा गया, तथ्यों के साथ रखा गया। उसी तरह से OIC के सामने भी इन बातों को रखा गया और यही वजह है कि आज जब बात होती है भारत के जम्मू कश्मीर की, हालांकि जम्मू कश्मीर भारत का है लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, इसलिए कहना पड़ रहा है भारत की जम्मू कश्मीर जो है, भारत में जम्मू कश्मीर है, वहाँ सिर्फ विकास देखने को मिल रहा है, तरक्की हो रही है। और दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हिंसा हो रही है, लोग त्रस्त हैं, लोगों के ऊपर पुलिस और पाकिस्तान की सेना जुल्म कर रही है, मौत के घाट उतार रही है और ये खबर इन दिनों पूरे मीडिया में छाई हुई है, इंटरनेशनल मीडिया में। ये भी एक जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो पहले नहीं होता था। आगे बात करते हैं। अब 2 अगस्त को दूसरे चरण का चुनाव होगा और तीसरे चरण का चुनाव 10 अगस्त को किया जाएगा। अब ये 13 सीटों में जो चुनाव हुए मीरपुर डिवीजन में, कल यहाँ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो बदतर हालात हैं, जो मुफलिसी है, उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं और पिछले 1 साल से जबरदस्त तरीके से इसका विरोध भी किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान को कि अब उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा, नहीं चलेगा। उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आटे की कीमत भी है, बिजली की कीमत भी है,
शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, सब कुछ है। और साथ ही साथ उनकी पॉलिटिकल राइट्स, उनके जो हक हैं, उसके ऊपर भी वो लगातार पाकिस्तान से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी जो स्थिति है भारत के जम्मू कश्मीर से, यानी हमारे जम्मू कश्मीर से बहुत ही बदतर है। जिस तरह से वो भारत में विकास को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि वापस उनको भारत के साथ ही जाने दिया जाए। और ये आवाज़, आज़ादी की आवाज़ लगातार वहाँ उठ रही है। और JACC जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनकी बात को पाकिस्तान के सामने रखे और आवाम को ये बात बताई जाए। और इसी का नतीजा है कि जो उनके ऊपर दमन किया गया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा गया, जिनमें से आधे के तो बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई कि सही अभी तक आंकड़ा सामने ही नहीं आया कि कितने लोग मरे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली से, तो ये बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। और कल भी जब इलेक्शन हो रहे थे, इसका बहिष्कार किया गया। बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि JAC जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसको इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, इसे बंद कर दिया, बैन कर दिया गया। दूसरी तरफ PTI भी इस इलेक्शन का बहिष्कार कर रही है। PTI यानी इमरान खान की पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। 2001 में जब इलेक्शंस हुए थे, तब PTI ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और PTI की सरकार बनी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इमरान खान मेन पॉलिटिक्स से हटे, उनको जेल भेजा गया, उनके तमाम जो नेता थे एक के बाद एक बदलते रहे। आखिरकार जो प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वहाँ प्रधानमंत्री होता है, उसने पाला बदल लिया और वो मौजूदा सरकार के साथ चले गए, जिसकी वजह से PTI ने भी खुद को इससे अलग कर लिया है। अब मुख्य तौर पर यहाँ पर PPP यानी कि भुट्टो की पार्टी और साथ ही साथ नवाज शरीफ की पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, वो इस इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं। तो कल जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर वोटिंग ही नहीं हुई, और लोग जब मार्च करके मुजफ्फराबाद की ओर जा रहे थे, उस दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और बताया जा रहा है कि इसमें भी सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं। लेकिन अभी तक जो निकलकर बात सामने आई है सूत्रों के जरिए, वो आ रहे हैं 17, जो मीडिया या फिर जो वहाँ पर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बात कही है। 20 कोई आंकड़ा बता रहा है, कोई 20 से ज़्यादा बता रहा है, इतने लोगों की कल मौत हो गई है। और इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर पोलिंग बूथ में कोई पहुंचा ही नहीं, ना वोटर्स पहुंचे और ना ही इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई पहुंचा है। PTI ने हिंसा को लेकर सवाल जरूर खड़े किए। अब बड़ी बात है कि आखिरकार, ये नाम बहुत जरूरी है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, शौकत मीर इसके अध्यक्ष हैं। इनकी ओर से जो मांगे रखी गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है ये 12 शरणार्थी सीटों को लेकर ये बड़ा विवाद है। अब ये विवाद क्यों है, इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि जो जम्मू कश्मीर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, यहाँ कुल 53 सीटें हैं। 53 सीटों में 8 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें महिलाओं, जैसे 5 महिलाओं के लिए सीटें और दूसरे अलग अलग लोगों को दी जाती है। तो 8 रिजर्व सीट हो गए। तो इसमें बचे आपके अब टोटल 45 सीटें। 45 सीटें बची। अब 45 में भी 12 सीट अगर आप निकाल देते तो कितने बचते हैं? सिर्फ 33 सीट। तो ये जो 12 सीट हैं और इनके पास सिर्फ 33 सीट बचते हैं। अब आबादी कितनी है? और यहाँ की आबादी है करीब 'पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आबादी आपकी है करीब 38 लाख। 38 लाख की आबादी है। अब 38 लाख की जो आबादी है, अब इसमें सिर्फ 33 सीटें जो आ रही हैं वो यहाँ के लोगों के लिए आ रही है जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रहते हैं। 12 सीटें जो इसमें आ रही हैं, ये 12 जो सीट है, इस 12 सीट किन के लिए है? ये रिफ्यूजीज के लिए रखी गई है। कौन रिफ्यूजी है? जो जम्मू कश्मीर से निकल कर आए, हो सकता है भारत वाले जम्मू कश्मीर से भी जो निकल कर गए, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पे रहते हैं।
अब उनको 12 सीट उनके लिए रिजर्व की गई हैं। तो 12 ऐसी सीटों पर मानना है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिफ्यूजीज हैं, जिनको दर्जा मिला हुआ है, वही यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, वही यहाँ पर उम्मीदवार बन सकते हैं। जॉइंट कमेटी का कहना है तो जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि ये जो 12 सीटें दी जाती है, इससे उनकी नुमाइंदगी कम होती है, क्योंकि जो लोग इसमें उम्मीदवार बनते हैं उनका ताल्लुक यहाँ से कम है और वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती। और साथ ही साथ ये जो 12 लोग चुने जाते हैं उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए, ये पाकिस्तानी सरकार की ओर से आते हैं। पाकिस्तानी सरकार इनको भेजती है, वो तय करते हैं कि कौन बनेंगे। तो ये एक ऐसा मसला है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा, और इसी मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग कि उनकी जो हुकूमत है उनकी होनी चाहिए, लेकिन ये 12 सीट चले जाने की वजह से उसके बाद 8 सीटें जो रिजर्व रहती हैं, इसके चलते उनका जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो ख़त्म हो जाता है। और जिन इलाकों से ये नुमाइंदे बनकर आते हैं, जीत कर आते हैं, उन इलाकों में कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो 12 जो लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से ही काम करते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इसका समाधान क्या है, समाधान कैसे हो इसका। समाधान के लिए अब सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना होगा कि ये एक आपको चार्ट बताते हैं समाधान क्या है, जो किसकी ओर से दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से शौकत मीर और उनके लोगों की ओर से दिया गया है कि इसका समाधान निकालने के लिए प्रतीकात्मक यानी कि एज ए सिंबल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दी जाए। यानी कि अगर आपको जो 12 रिफ्यूजीज हैं, जो 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं, उनके नुमाइंदों को लाना है, तो आप उनको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दीजिए। डायरेक्ट जनता से मत जोड़िए, या फिर उनको असेंबली में मत लेकर आइए, क्योंकि वो उनकी बात नहीं रखते हैं, लोगों की बात नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि वो नुमाइंदे हैं पाकिस्तानी सरकार के। अब ऐसे में 12 विधानसभा सीटों के बजाय उनको AJK यानी कि पाकिस्तान की ओर से AJK कहा जाता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो हम उसे कहेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो काउंसिल है, उसमें ये 4 सदस्य जो आते हैं, टोटल इसमें 14 होते हैं, उसमें से 4 जो सदस्य हैं, ये 12 लोगों में से लिया जाए। ये 12 लोग यानी कि जो रिफ्यूजीज हैं, उनके नुमाइंदों को इसमें रख दिया जाए, जो काउंसिल है। तो उनका जो ये कह सकते हैं सिस्टम है, या फिर जो एक रास्ता दे रहे हैं इसको सुलझाने के लिए, तो विकल्प जो दिया जा रहा है वो ये है कि जो 12 सीटें हैं वो रिजर्व ना रखी जाए रिफ्यूजीज के लिए, और रिफ्यूजीज को नुमाइंदगी देने के लिए जो काउंसिल है, जम्मू कश्मीर काउंसिल है, उसमें 14 में से 4 नुमाइंदे रख दिए जाए रिफ्यूजीज के, बाकी 10 उनके हो, ताकि उनको प्रतिनिधित्व भी मिल जाए, पार्टिसिपेशन भी मिल जाए, और साथ ही साथ जो मांगे हैं तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, वो भी पूरी हो जाए। अब इसका फैसला पाकिस्तान की सरकार करेगी, क्योंकि ये जो काउंसिल है, जो AJK है, ये जो काउंसिल है, ये पाकिस्तान की सरकार इसको गठित करती है, पाकिस्तान की सरकार इसको बनवाती है, और सीधे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये एक सुझाव दिया गया है। अब इस सुझाव पर देखना होगा कि आखिरकार क्या पाकिस्तान की सरकार मानती है कि नहीं मानती है। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे कि काउंसिल को बिजली, बैंकिंग और इसके अलावा टैक्स, संघीय विषय, ये सब करने का अधिकार होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ पर जो रिफ्यूजीज हैं उनकी नुमाइंदगी अगर होती है तो अपनी वो बात रख सकते हैं, अपने हिसाब से कई चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय संसद में, इसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो ऐसे में जब नुमाइंदगी है ही नहीं और उन्होंने एक काउंसिल बना के रखा हुआ है, तो फिर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के ऊपर क्यों इस तरह दबाव डाला जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो ये पूरा मसला है,
वो गरमाया हुआ है, जिसके चलते जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी बॉयकॉट किया गया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है वो इस इलेक्शंस पे ज़्यादातर लोग हिस्सा नहीं लेना चाहता है। और ये जो पूरी यहाँ पर स्थिति बनी है वो पाकिस्तान से समझ नहीं रही। यही है जियोपॉलिटिक्स कि अब तक जो आवाज़ें उठाने से डरते थे, अब तक जो अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने से डरते थे, वो अपनी आवाज़ उठा भी रहे हैं, अपने मुद्दों को लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं और उनको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना और वहाँ की जो सरकार है वो इनको बल पर यानी कि दमन कर रही है। किससे? ताकत से, बंदूक से और उनको मौत के घाट उतारकर। एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एनालिसिस करें और अगर आप देखें कि तुलनात्मक ढंग से देखा जाए कि आखिरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अचानक ही पिछले एक दशक में देखिए 10 साल में 12 साल में क्यों इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर एक आंख पैदा हुई है कि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान के साथ रहें, क्योंकि वो कुछ देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं चीज़ों को बदलते हुए। क्या बदलते हुए देख रहे हैं? उनके सामने जम्मू कश्मीर है, यानी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और दूसरा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तुलनात्मक ढंग से, तो भारत में बेहतर सड़कें, रेलवे की सुरंगें बनी है, हवाई अड्डे बने हैं, इंटरनेट सेवा आई है, और साथ ही साथ रेलवे लाइन, आप सोचिए सीधा कन्याकुमारी से सीधे श्रीनगर तक आप पहुंच सकते हैं, बारामूला तक पहुंच सकते हैं। वंदे भारत भी दौड़ रही है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चल रही हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में, वहाँ के लोग भी देखते हैं और तरसते हैं कि उन्हें ऐसी सुविधा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, सीमित सड़कें हैं, रेलवे है ही नहीं और कम हवाई सुविधाएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या मिल रहा है वहाँ पर मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली में लोगों को? दूसरी तरफ स्वास्थ्य की सेवा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और साथ ही खास सेवाएं यहाँ पर मिल रही हैं। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अस्पताल की कमी है और साथ ही साथ सुविधाओं की कमी है। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिक विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और अगर कॉलेज की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज ही लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और हो सकता है इनकी तादाद करीब 140 के करीब पड़ती है। तो 140 तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में सरकारी कॉलेजेस हैं, इसके अलावा 450 से ज़्यादा और 140 के करीब यहाँ पर सरकारी कॉलेजेस हो गए और 450 से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्से में क्या है, इनकी कमी है। हायर एजुकेशन की बात करें, कोई भी बात करें, बहुत कम। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इतने सालों से पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्हें मिला क्या, रहकर मिला क्या। सिर्फ आज़ाद नाम रखने से कोई आज़ाद नहीं हो जाता है। अब अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पर्यटन, बागवानी, इसके अलावा हस्तशिल्प और साथ ही साथ टूरिज्म, अब तो इंडस्ट्रीज भी लगनी शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में। तो अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ रही है और इनकी अर्थव्यवस्था अभी तक कृषि और टूरिज्म, थोड़ा बहुत टूरिज्म पर ही आधारित है। तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जीडीपी की बात करते हैं। अब सोचिए जीडीपी, जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है वो करीब 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। वहीं अगर बात की जाए पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, तो इनके पास इनकी जीडीपी कितनी, इसको लेकर कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन एक अनुमान के तहत बजट से समझ में आता है। तो बजट में देखा जाए तो महज 1 बिलियन के करीब होगा। वहीं पर अगर भारत की बात की जाएगी तो कम से कम 3 बिलियन की होगी इनकी सिर्फ जीडीपी, अगर मैं जितना मुझे समझ में आ रहा है। 30 अरब के हिसाब से देखा जाए तो 3 बिलियन की होती है और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की सिर्फ 1 बिलियन की बताते हैं। लेकिन उसमें भी लोगों को पैसा मिल नहीं रहा है। जो पैसा आता है वो नुमाइंदों के पास चला जाता है और जो पैसा खर्च होना चाहिए लोगों के लिए वो खर्च हो नहीं पाता है। इसी तरह से पर्यटन को लेकर काफ़ी अपार संभावना है। भारत में अगर देखा जाए तो गुलमर्ग, पहलगाम, डल झील, श्रीनगर, ये सोनमर्ग, तमाम इलाके हैं जो टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा उन्नत भी हैं और टूरिस्ट से भरे रहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में नीलम घाटी, उसके अलावा हुंजा, ये तमाम इलाके, लेकिन इनको डेवलप नहीं किया गया। यहाँ पर जो तादाद है लोगों की बहुत कम आ गई। आप ये सोचिए कि लाखों की तादाद में तो सिर्फ लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और अमरनाथ के
दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिनकी तादाद अगर देखा जाए मिलाकर तो करोड़ों में है। ये तो आपके स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया। इसके अलावा वैसे भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो हर साल करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पर ये सब कुछ नदारत है। तो जब ये लोग खुद तुलना करते हैं और जब देखते हैं कि उनकी जो स्थिति है इतनी बदतर है भारत के लिहाज से, तो फिर वो क्यों पाकिस्तान के साथ रहें? और यही जो गुस्सा है अब फूट कर बाहर निकल रहा है। और भारत ने भी इस मामले में अपना एक रुख बिल्कुल क्लियर किया है, जो इससे पहले कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की ओर से साफ कहा गया है, साफ कह दिया है कि सिर्फ पीओके पर बात होगी और किसी पर बात नहीं। पाकिस्तान से अगर बात होनी है तो सिर्फ पीओके पर बात होनी है और नहीं तो नहीं होनी है। इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की ओर से जो लोग हैं, अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को चिट्ठी लिखकर लगातार इस बारे में बता रहे हैं कि उनके ऊपर किस तरह से जुल्म हो रहा है और वो क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से वॉल्कर टर्क ने पाकिस्तान को कहा है कि इस पूरे मामले पर जो हिंसा हुई है, जो लोगों की मौत हुई, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। हो सकता है जिसमें कि इंटरनेशनल नुमाइंदों को रखा जाएगा, लोगों को रखा जाएगा, प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और इस पर वो जांच करेगा, जिसकी इजाजत अभी तक शायद पाकिस्तान की ओर से नहीं दी गई है। दूसरा, भारत भी संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे परमानेंट एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर हरीश, उन्होंने भी लगातार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है कि वो किस तरह से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हिंसा करता है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस करते हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। साथ ही भारत ने इस इलेक्शन को लेकर भी विरोध जताया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त भारत ने पाकिस्तान को भी साफ कह दिया है कि बातचीत होगी तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर होगी। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ इसमें है कि भारत ने इंटरनेशनल जो भी मंच है वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, उनके लोगों की, वहाँ के लोगों की आवाज़ को भी उठाना शुरू कर दिया है, ताकि दुनिया भी देखे कि आखिरकार जो वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये वो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसके तहत अब बात भारत के हिस्से के कश्मीर की नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। आगे हम बात करेंगे किस तरह से भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी अपने जियोपॉलिटिक्स के जरिए अपने दूसरे पड़ोसी मुल्कों के साथ भी अपने संबंधों को आगे ले जा रहे हैं और भारत के हित को ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो भारत के ऊपर टेढ़ी निगाह रखते हैं उनको सबक सिखाने के लिए भी आगे काम किया जा रहा है। आपकी राय क्या है, जरूर हमें बताइएगा कमेंट के जरिए।